इतनी सुबह सुबह अलार्म। ये देव जी कहाँ चले गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देव जी इतनी सुबह सुबह का अलार्म मैंने लगाया। लेकिन क्यों? बेबी, wake up. It's time to rise and shine. लेकिन इतनी सुबह उठ के करना क्या है? मैं बताता हूँ। Yeah. क्या? Exercise. एक्सरसाइज? मैंने कहीं पढ़ा था विधि कि अगर मन बुरा फील हो रहा हो तो बॉडी भी बुरा फील करती है, और अगर बॉडी को अच्छा फील कराओ तो मन भी अच्छा फील हो सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे ताकि हमारा तन और मन दोनों हेल्दी रहे। ओके। गुड। साबूदाने की खिचड़ी गरम करके रख देना, और मैंने आलू का पराठा बनाया है उसे कैसरोल में रख देना, और देव का फेवरेट उपमा और ग्रीक सैलेड उसको भी रेडी कर देना जल्दी से। ओके देव, जाओ जाओ जाओ। आ गए तुम दोनों। मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया, जल्दी से फ्रेशन अप होके आजा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने बड़े हादसे के बाद भी मेरे बच्चों ने अपने आप को संभाल लिया। थैंक यू। मम्मा, हाँ बच्चा। आज मेरी फ्रेंड कोयल का बर्थडे है। उसने अपने बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट भी किया है। मेरे पास उसको देने के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं है। क्या आज हम मार्केट जाकर ले आए? सिमी, आप पहले ब्रेकफास्ट फिनिश कर दो। ये बातें ना हम ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे। नो मम्मा प्लीज। जिद नहीं करते बच्चे। मम्मा प्लीज मम्मा। सिमी, मैं ले चलूंगी आपको। मैं और विधि जाएंगे ना, हम दोनों जाएंगे और सिमी को लेके जाएंगे, और सिमी वहां पे जो चाय खरीद सकती है अपने फ्रेंड के लिए। राइट सिमी? थैंक यू ताऊजी और ताई जी। आपके साथ जाऊंगी तो और भी चीजें ले आऊंगी। Awesome. नहीं तो मम्मा मेरे को लेने ही नहीं देती। अरे बदमाश। मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। हम लोग भी बहुत लकी कि विधि तुम हमारे साथ। पता है तुम कितनी स्ट्रांग हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम हम सबसे नॉर्मल रह रही हो। मुझे तो लगता था मेरा बेटा देव स्ट्रांग है, लेकिन विधि तुम देव से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं जानती हूँ बेटा, ये आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत मत हार, ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। और हाँ देव, मेरी एक दोस्त है डॉक्टर मीरा, वो साइकाट्रिस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उससे मिलो। तुम अपने मन की बात कर सकती हो उससे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। एंड डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट। और माँ? और माँ क्या बेटा, इसमें गलत क्या है? तुम दोनों हेल्थ कॉन्शियस हो, सुबह सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करते हो ना अपनी हेल्थ के लिए, तो जब मन शांत नहीं हो, परेशान हो, तो काउंसलर के पास जाना चाहिए। सिंपल। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू विधि को लेके मीरा के पास जाएगा, और मुझे मेरी हंसती खेलती विधि वापस चाहिए, बस। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके देव जी, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। मिस कैरेज जैसी सिचुएशन माँ को बहुत अकेला कर देती है। इंसान दुनिया के साथ साथ अपने अपनों से कट जाता है, लेकिन ये अकेलापन खुद पे हावी नहीं होने देना है। ऐसी तकलीफ से लड़ने का पहला कदम है उसे एक्सेप्ट करना, जो कि आप कर चुके हैं। इसका दूसरा कदम है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करो, एक दूसरे से खुल के बातें करो, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और इस तकलीफ से ओवरकम करने का रास्ता भी मिल जाएगा। मेरा जी, आपने जो भी बोला है वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम करें, है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। थैंक यू रियली। भाभी का फोन। जय,
हेलो, हेलो विधि। दिस इज चित्रा जय। हाँ हाँ, I'm sorry, हाँ पता है मुझे। चित्रा, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि विधि कहाँ है। विधि भाभी और देव भैया थोड़ा बिजी हैं। क्या हुआ, तुम इतना जल्दी में क्यों हो जाए? नहीं, बस वो विधि को लेकर थोड़ा टेंस था। इनफैक्ट थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरी ऑफिस में हुआ ना, इसलिए सोचा कि फोन करके विधि के बारे में पूछ लूं। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है जय। हम सब उन्हें इस प्रॉब्लम से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली वो लोग बाहर भी आ जाएंगे। पर जय, बुरा मत मानना, देव भैया और विधि भाभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। ओके। विधि को देखना तो दूर की बात है, इतने दिन हो गए लेकिन विधि की आवाज तक नहीं सुनी मैंने। ऐसे कब तक चलेगा जय? कुछ करना पड़ेगा। ये क्या किया आपने? मैं टीम जीत रहा था, आपकी वजह से हार गया। ये बच्चों वाले गेम में हार तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही? जरा मेरे बारे में सोचो, जिंदगी में कितनी बड़ी हार हुई है मेरी। आप साफ साफ बताएंगी आप चाहती क्या हैं? बेवकूफ हो ना एकदम। यही कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे प्यादे की हारने की वजह से मुझ जैसी रानी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। चित्रा से जो खेल खेल रहे थे हार गए ना उसमें, और देव मुझसे दूर हो गया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। मुझे देव को हासिल करना है किसी भी हालत में, और उसके लिए मुझे रास्ता मिल गया। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम इसमें मेरी मदद करने वाले हो। देव आ गए। रूही, देव अंकल और विधि दीदी आ गए। ये वाला आपके लिए थैंक यू। और ये वाला विधि दीदी के लिए। थैंक यू। आपको पता है मैं इंटर स्कूल स्टोरी नरेशन कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। देव अंकल, आपको क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा थका हूँ बस, लेकिन आपको देख के ठीक हो गया। हमारे सुपरमैन कभी थक नहीं सकते। स्माइल कीजिए। ये लो, चित्रा को फोन लगाओ और उसे कहो कि तुम देव और चित्रा को साथ में मिलना चाहते हो अभी के अभी। और उसे कहो कि तुम अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, और उसे कहो कि अगर वो दोनों नहीं आए तो तुम अपनी जान दे दोगे। क्या? I mean, क्यों? अरे इतनी मुश्किल से उन लोगों से मेरा पीछा छुड़ाया, मैं क्यों करूंगा ये सब? तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है। चुपचाप कॉल करो, वरना ये हारे हुए गेम की तरह तुम्हारी जिंदगी भी बना दूंगी हारी हुई। ओके मासी, मैं अभी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना, बस एक स्माइल की बात है और दुनिया बदल जाती है। विदु, देव जी, मैं गोभी के पराठे लाई हूँ तुम्हारे पसंद के। पराठा? फिर तो मैं भी एक लूंगा। अच्छा, वो आप सब यहीं पर हैं? अरे जय, हाय जय। अरे जय, अंदर आओ। ये जो तुम अननेसेसरीली विधि को अपने करीब लाने की कोशिश करते हो ना, और बहाने ढूंढते हो, करना बंद कर दो। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। अरे आज तो तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा।
एक्चुअली मैं खास काम से यहाँ पर आया हूँ। आज माँ की बरसी है। आप सब तो जानते हैं ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बचपन में चल बसी और पापा भी छोड़ के चले गए। मेरे बारे में तो इस दुनिया में कोई सोचता ही नहीं, बस सिर्फ एक विधि है। और दूसरी चित्रा। इसलिए मैंने सोचा कि यहां से जा रहा था तो आप सबको ये पूजा का प्रसाद दे जाओ। थैंक यू। तुमने उस दिन चित्रा की मदद की, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? चित्रा को लेकर आप जितनी दुखी है उतना दुखी मैं भी हूं। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट देव और विधि को लेकर भी परेशान हुए हैं। विधि, कैसी हो तुम? ठीक हो? ग्रेट। वैसे काफी दिन हो गए, अगर तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती। नहीं, क्या है कि ऑफिस में तुमने इतने सारे दोस्त बना लिए कि सब लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। जय, विधि की तबीयत इतनी भी ठीक नहीं कि वो ऑफिस ज्वाइन कर सके। हाँ, लेकिन विधि चाहे तो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं दोबारा अब उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? विदु, बेटा तेरे लिए इतना जोर से बात करना ठीक नहीं है। देव, इतने बड़े हादसे के बाद मैं समझ सकता हूं। एनीवे, मैं चलता हूं। सो गए क्या? नहीं। हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस विदु के यहाँ से आई थी तो। कैसी है विधि? ओ, देव साहब ठीक है वो? उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है। सच में खुश नसीब है हम, जो हमें देव जी जैसे जमाई मिले। जो कुछ भी हुआ उसमें देव जी को भी उतना ही सदमा लगा है जितना विधि को लगा। फिर भी अपनी परवाह किए बिना उन्होंने विधि को कितनी अच्छी तरह से संभाला। शायद मैं भी माँ होने के नाते उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाती। रिश्तों में कई बार अपने प्यार को साबित करना पड़ता है, और सच में देव जी ने अपने प्यार को साबित किया है। ठीक कह रही हो विमला। तुम देखना वो अपने प्यार से विधि को एकदम ठीक कर देंगे। प्यार में बहुत ताकत होती है विमला, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है प्यार। देखना हमारी विधु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
अपनी समझदारी से वो विदु को इस दर्द से बाहर निकाल लेंगे। देव जी आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक ये कल के कपड़ों में आप सोए नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे बताओ तुम कैसी हो? फीवर उतर गया? मैं ठीक हूँ। नहीं मैं नहीं चाहती अब आप और मुझे लेकर परेशान हो। परेशान तुम्हारी वजह से? तुम मेरी खुशी हो और खुशी परेशानी कैसे दे सकती? हो सकता है विधि को ये बच्चा इसलिए भी जल्दी चाहिए था क्योंकि आप दोनों में एज का काफी अंतर है। ऐसे में वो मिसकैरेज का होना सहन नहीं कर पाएंगे। देव जी क्या सोच रहे हो? मेरी मैं सोच रहा था कि हमें अब एक नई शुरुआत करनी है, तो आगे बढ़ने के लिए इस कमरे में यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्होंने हमें खुशी दी, थोड़े वक्त के लिए से लेकिन दी, तो उन्हें आज विदा करने का टाइम आ गया। क्या आप सच में ये चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम इन सारी चीजों को एक एक करके थैंक यू कह के इस बॉक्स में डाल दो। कम ऑन प्लीज। Be strong with it. Come on. तुम मेरी जिंदगी का वो पहला खिलौना हो जिससे मैंने इतना प्यार किया, लेकिन शायद ना ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। थैंक यू मुझे इतनी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज देने के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी।